हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासन् ततो जयमुदीरये। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परं तन्नमामि हरिं परं। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतयुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का सभी भागवतों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। तो हम पढ़ रहे हैं अध्याय खंड 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 24 से आज हमने पढ़ना आरंभ करेंगे। अनुवाद। अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से यानी कि वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान की भक्तिमय सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके आगे यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य को सत्व गुण के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे वह भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए तो सक्षम गुरु के निर्देशन से तमस पद से भी धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठाया जा सकता है।
तो यहाँ पे प्रमाणिक गुरु की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है इस लाइन में पर्टिकुलर, कि व्यक्ति जैसे हम भी देखें, अगर अपने आप को देखें, ज्यादा किसी की बात क्या करनी, अपनी की तरफ ही अगर हम झांक कर देखें, तो पहले हम लोग भी तमोगुण में थे। तमोगुण रजोगुण या मिक्सचर है ना, इन दोनों का मिक्स मिक्स था। धीरे धीरे भक्ति करके क्या होता है, जब हम प्रमाणिक गुरु महाराज जी की शरण में जाते हैं, तो वो हमको प्रोसेस जो भी बताते हैं, उनके निर्देशन में, अंडर उनकी गाइडेंस के रहकर जो भी हम करते हैं, भक्ति मतलब करते हैं, तो धीरे धीरे हम सत्व पद तक ऊपर आ सकते हैं। अतः निष्ठावान व्यक्ति को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रमाणिक दक्ष दक्ष गुरु के पास जाएं, जो उन्हें तमस, रजस और सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक ले जा सके। अतएव यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद रहे होगा। जैसे हमने आई थिंक जब थर्ड चैप्टर शुरू किया, 2-3 दिन पहले, शायद मॉर्निंग वाली क्लास की बात कर रही हूँ, सुबह सॉरी भगवत गीता की कक्षा की, उसमें भी ये चीज क्लियर की थी ना, कि लोग सोचते हैं कि जो सा मर्जी रास्ता पकड़ लो, जिस मर्जी का नाम ले लो, सभी एक ही रास्ते पे जाएंगे। तो यहाँ साफ बताया जा रहा है कि अतएव यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। तो कल जो है हमने आ, कृष्ण भगवान जी की एक्सपेंशन के बारे में पूरा आपको बताया था, पूरा फ्लो चार्ट के थ्रू बताया था। और मॉर्निंग वाली क्लास में भी बोला था, क्योंकि मॉर्निंग क्लास भगवत गीता वालों की होती है, तो उनको भी बोला था कि आप लोगों ने वो जो कल वाला वीडियो है वो देखना है। ठीक है, जो लोग एब्सेंट थे आप में से, कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों ने मिस कर दिया। कृष्णा के एक्सपेंशन के बारे में बताया था कि कृष्ण भगवान वास्तव में कौन है, वो किस तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो और हमने कल गुण अवतार भी पढ़े थे, लीला अवतार भी पढ़े थे, पुरुष अवतार भी पढ़े थे, मनवंतर अवतार भी देखे थे, लीला अवतार भी देखे थे, शाक्य अवतार भी देखे थे, आवेश अवतार भी देखे थे ना। तो इस सब की चर्चा हमने कल डीप वे में, डिटेल में, आसान भाषा में की है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग कल एब्सेंट थे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कल काफी लोग नहीं थे प्रेजेंट। उसका रीजन ये था कि मेरे घर पे मेरी मदर इन लॉ की कल बारखी थी, तो उस टाइम में थोड़ा सा चेंज हुआ था। उस वजह से शायद आप लोग नहीं आए। आप लोगों को लगा कि क्लास ही नहीं लेंगे, लेकिन हुई थी क्लास, और उसमें कल का इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाया था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, कि उसके नोट्स बनाएंगे, आगे चल के आपको काम आएगा, हेल्पफुल हो जाएगा। तो आप लोगों ने अपनी नोटबुक पेन लेकर उसको साफ साफ डायग्राम पूरा समझ के, सुन के उसको उतारो, नोट करो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा था, अब यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। तो किसी भी गुण, जो कल हमने पढ़े थे ना, गुण अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन ये तीनों पुरुष अवतार, और ये तीनों क्या करते हैं, ये सॉरी गुण अवतार, और ये मतलब क्या करते हैं कि सत्वगुण का इस्तेमाल करते हैं, रजोगुण का इस्तेमाल करते हैं, तमोगुण का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये सोचे कि हम तीनों में से किसी की भी पूजा कर लें, तो इक्वल ही होगा, एक ही बात है, सभी भगवान है। तो कल हमने ये भी चर्चा की थी कि सभी भगवान हैं, लेकिन हम रिस्पेक्ट के वे में बोलते हैं। जैसे आपको वहां पे एग्जांपल दी थी स्कूल की और ऑफिस की एग्जांपल दी थी, कि दफ्तर के बाहर या आपके स्कूल के बाहर कोई चपड़ासी या पियोन है, तो कोई भी आने वाला होगा, आपके मैथ वाले टीचर आएंगे, गुड मॉर्निंग सर, साइंस वाले सर आएंगे, गुड मॉर्निंग सर, सोशल स्टडीज वाले आएंगे, गुड मॉर्निंग सर, प्रिंसिपल सर आएंगे तब भी गुड मॉर्निंग सर, क्लर्क आ गया तब भी गुड मॉर्निंग सर, है ना, पीटी सर आ गए तब भी गुड मॉर्निंग सर। लेकिन जो गेट कीपर है और जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको भी एट द एंड पता है कि सर है कौन है, वास्तव प्रिंसिपल सर जो है वही मेन सर है। माफ कीजिएगा, 1 मिनट, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। हरे कृष्ण। और मतलब हाँ, उनको भी पता है कि हमारे प्रिंसिपल सर जो है वही हमारे रियल, मतलब प्रिंसिपल सर ही मालिक है स्कूल के, है ना, पता है उन बच्चों को भी, सबको पता है। तो ऐसे ही हम चाहे ब्रह्मा जी को भगवान कहें, शिव जी को भगवान कह ले, गणेश जी को भगवान कह ले, एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट हम देते हैं, कहते हैं। नारद मुनि को भगवान कह देते हैं लोग, ये व्यास देव जी को कहते हैं व्यास, व्यास भगवान ने लिखा है, उनके लिए कह देते हैं। लेकिन आपको, जब आपने वो पढ़ा था दामोदर लीला कार्तिक मास में, है ना, उसके बारे में जब हमने पढ़ा था, तो वहां पे आपको डिटेल में बताया था कि क्यों विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, कृष्ण की पूजा करनी है, विष्णु की पूजा करनी है, आपने राम भगवान की करो, इनकी करो, नरसिंह अवतार की करो, ये जो है आपके जगन्नाथपुरी भगवान, इनकी करो, है ना। बाकी
शिव जी की पूजा मतलब ये नहीं है कि अगर पूजा मतलब पूजा-उपासना नहीं करेंगे तो उनके आगे हमने सिर नहीं झुकाना या हम उनको ये सोचें कि ये कौन से भगवान है, इस तरह से तो नहीं है। उनको हमने रिस्पेक्ट पूरा-पूरा देना है। बट उसमें क्या है कि जैसे शिव जी के अगर हम देखते हैं, शिव जी की तपस्या देखो भस्मासुर नामक एक राक्षस ने की। भस्मासुर ने शिव जी को प्रसन्न किया, तो शिव जी प्रकट हो गए, वो तो हैं ही भोले भंडारी। उन्होंने बोला, "बच्चे मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, बोल क्या चाहता है, क्या माँगता है?" वो कहता है, "मेरे को ऐसा वरदान दो शिव जी, लेकिन जिसके भी सिर के ऊपर मैं हाथ रखूँ ना, तो वो जल के स्वाहा हो जाए, भस्म हो जाए।" शिव जी ने बोला, "नहीं, ये तो बड़ा गलत माँग रहे हो आप, ये तो ग गलत है, इस तरह से तो कोई वरदान नहीं होना चाहिए। आखिर मैं जगत पिता हूँ और मतलब मैं कैसे एक बच्चे को वरदान देके दूसरे बच्चों को नुकसान में डाल सकता हूँ, ये सही नहीं है।" उसने फिर धमकाना शुरू कर दिया, "आप देते हो कि नहीं देते हो? इस तरह से देखो मैंने कितने सालों तक आपकी तपस्या की, कठिन तपस्या की है मैंने, तभी करके आपने मेरे को दर्शन दिए हैं। मैं लोगों में बोलूँगा जा-जा के शिव जी तो ऐसे ही हैं जी, म ज़ुबान के पक्के नहीं है, प्रकट हुए मेरे को पूछा पहले वरदान दो, वरदान माँगे जब मैंने बोला ये वरदान चाहिए, मुकर गए, चले गए, नहीं दिया मुझे कुछ भी। अभी देखो मैं आपके सामने अपना गला काट लूँगा, अभी दो मेरे को नहीं तो दो।" शिव जी कहते कोई बात नहीं, गला-वला मत काट, मैं देता हूँ, तथास्तु। अब शिव जी ने उसको तथास्तु कर दिया, तो वो इंसान मतलब राक्षस बेसिकली उसने क्या किया भस्मासुर ने, शिव जी के पीछे ही लग गया कि आपके ऊपर पहले टेस्ट करूँगा, आप ही ने जो मेरे को वरदान दिया ना, ये आप ही के ऊपर आज़मा कर देखूँगा कि आप जलकर भस्म होते हो कि नहीं? तो आओ इधर अपना सिर लेकर आओ, मैं आपके सिर पर अपना हाथ रखना चाहता हूँ। शिव जी दौड़ने लग गए। शिव जी ने मन ही मन विष्णु भगवान का चिंतन किया, तो विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। तो आगे हम जानते हैं सभी कि किस तरह से वो मोहिनी अवतार लेकर करते हैं। ठीक है, दूसरा केस देखो आप शिव जी की पूजा करने वाले, ये आपके आगे जी रावण। ठीक है, रावण शिव जी का कितना अनन्य भक्त था और टॉप क्लास का भक्त, है ना? हालाँकि वो मिक्स ब्रीड था। मिक्स ब्रीड इन द सेंस ऑफ पिता उसके ब्राह्मण थे, माता उनकी राक्षसनी थी। तो यूजुअली जैसे आज भी हमने कथा में पढ़ा ना पृथु महाराज की जो कथा हम पढ़ रहे थे, जो हमने आज दोपहर को 1 बजे वाले बैच में पढ़ी, उसमें भी क्या बताया था कि माता के गुण आते हैं पुत्र के अंदर। तो उनका पिता जब राक्षस होता है, तो फिर वैसी ही क्वालिटीज़ आती हैं। तो रावण के अंदर भी वही था, रावण ने शिव जी की इतनी पूजा की, 10 बारी अपना सिर शिव जी के चरणों में भेंट करके चढ़ा दिया कि शिव जी प्रसन्न हो जाएँ, शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी के लिए शिव तांडव स्तोत्र जो थे वो गाए। इसके साथ ही शिव जी के लिए उसने कैलाश धाम में गया कि शिव जी आप परिवार समेत मेरे घर में रहकर चलो, मेरे महल में चलो रहने के लिए। तो पर उसने किया क्या? भगवान श्री राम की पत्नी का ही हरण कर लिया, उस सीता माता का ही अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया सीता मैया को। तो हम यहाँ से देखते हैं कि तमोगुण का था ना, रावण का स्वभाव कैसा था, तमोगुण व्यक्ति था वो। तो शिव जी की पूजा कर रहे थे। शिव जी की पूजा करके उसके गुणों में कोई भी तब्दीली नहीं आई, चेंजेस नहीं आए। वो जैसा था वैसा का वैसे रहा। तमोगुण का स्वभाव तमोगुण में ही रहा। और केस देखो आप ये आपका धन का राजा कुबेर, उसके 2 पुत्र हुए ना नल और कुबेर। तो उन्होंने क्या किया, उनको उन्होंने भी शिव जी की तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हुए। जब शिव जी प्रसन्न हुए तो शिव जी ने क्या किया कि उनको बोला कि ये बगीचा उद्यान जो है ना उपवन मतलब बगीचा, ठीक है? मेरे को शुद्ध हिंदी का याद नहीं आ रहा। उपवन बोलते हैं, उद्यान बोलते हैं। मतलब उनको एक पार्क दे दिया, ग्राउंड जैसा पार्क दे दिया। वहाँ पे बड़े सुंदर-सुंदर फूल, वहाँ पे साक्षात ग गंगा नदी बहती थी। तो उनको बोला कि आप यहाँ पे बैठकर अपना भक्ति के कार्य वगैरह तपस्या इत्यादि जो करना होगा, भगवान जी का नाम जपना होगा, यहाँ पे बैठ के आप करना, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हालाँकि यहाँ पे हर कोई ऐसे नहीं आ सकता, लेकिन आपके पास पूरी की पूरी आपको फ्रीडम दे रहा हूँ मैं कि आप जब चाहे यहाँ पर आकर अपना भक्ति कर सकते हो। लेकिन उन दोनों बच्चों ने क्या किया? उन दोनों ने क्या किया कि अ, वो इतने ज़्यादा कामी हो गए, उन्होंने शराबें पीनी, ड्रिंक करनी, आँखें उनकी लाल-लाल, नशे में धुत रहना और मल्टीपल स्त्रियों के साथ उन्होंने संबंध बनाने, पानी में जल क्रीड़ाएँ करनी गलत-गलत वे में, इस वे में उन्होंने करना। तो एक दिन नारद मुनि वहाँ से निकले, तो नारद मुनि जब देखते हैं कि जो स्त्रियाँ हैं, वो तो शर्म क्योंकि उन्होंने नारद मुनि के बारे में सुन रखा था, श्रवण कर रखा था, तो स्त्रियाँ जो थी, उन्होंने अपने जो पार्ट्स वगैरह को ढकने के लिए कोई झाड़ी के पीछे चला गया, किसी ने आगे अपना दुपट्टा रख लिया, किसी ने अपने बॉडी को कवर करने की ट्राई की। लेकिन जो ये 2 लड़के थे ना, इन्होंने कुछ भी नहीं ठीक है, इन्होंने ऐज़ इफ इन्होंने ऐसे देखा नारद मुनि को कि जैसे वो ये कहना चाहते हैं अपनी आँखों से कि आपको यही रास्ता मिला था आने के लिए और कोई जगह नहीं बची थी आपको आने के लिए, यहीं से आना था आप। तो नारद मुनि को देख के बड़ा बुरा लगा और नारद मुनि ने उनको श्राप दे दिया। ठीक है, शाप देते हैं, तो फिर लेकिन हालाँकि वो जो शाप होता है वो भी उनके लिए क्या बोलेंगे वरदान साबित होता है। क्योंकि उनको कहते हैं कि भगवान जी जो हैं वही आएँगे तो वही आपको निकालेंगे। तो फिर जब दामोदर लीला के दौरान हमने देखा उखल बंधन में, तो नल कुबेर के दोनों जो बच्चे होते हैं ना, ये नल कुबेर उसको भगवान जी निकालते हैं उखल बंधन जब पेड़ से टकराते हैं।
है ना? अमर वृक्ष जब वो बना होता है, कितने हज़ारों सालों तक ऐसे ही बैठे होते हैं पेड़ बन के, तो फिर भगवान जी की उखल टकराने से भगवान वहाँ से जब टक्कर मारते हैं, वो बाहर हो जाते हैं, अपना शरीर धारण रूप धारण कर लेते हैं। तो साधु संग सर्व शास्त्र के लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो ये 3 केसेज़ आपको बता दी शिव जी के पूजा करने वाले, शिव जी के भक्तों की। तमोगुण में थे, तमोगुण रहे, उनमें कोई चेंजेज़ नहीं आई, कोई तब्दीली नहीं आई। आगे बात करते हैं कृष्ण भगवान जी के कंस मामा की, वो दुर्गा माता के बहुत बड़े भक्त थे, दुर्गा माता के। उन्होंने 5000 सालों तक करीब कोई दुर्गा माता की पूजा आराधना की, लेकिन क्या थे वो? कृष्ण भगवान जी के पीछे लगे हुए थे कि कृष्ण को मारना है, कहाँ मिलेगा कृष्ण, कहाँ मिलेगा? कैसे, कैसे मारूँगा? कहाँ होगा? कहाँ पहुँचा दिया लड़का? कहाँ छोड़ दिया उन्होंने बच्चा अपना? वो 8वाँ पुत्र मेरा को मारेगा, कहाँ गया ये लड़का? मैंने मारना है, मैंने मारना है। इस तरह से उसने उसको एक ही हमेशा दिमाग में रहता था, मैंने मारना है, कृष्ण को मारना है। और सोचो, और अपनी बहन के कितने बच्चे, उसने 7 बच्चे पहले भी मार दिए। है ना? कि कोई भी आत्मा हो सकता है। अगर वो चाहता तो छोड़ भी सकता था। लेकिन देखो, दुर्गा माता की पूजा करता था, बुद्धि जो थी वहीं की वहीं बनी रही, उसकी चेंज नहीं हुई। है ना? और किसका आया जी? ब्रह्मा जी का देखते हैं। ब्रह्मा जी की जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे, इन्होंने 36,500 साल तक तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया जी। तो ब्रह्मा जी से चालाकी से पहले तो बोला कि हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने बोला यार अमर का तो वरदान मैं खुद नहीं दे सकता, क्योंकि आप लोगों को तो पता है मैं खुद पैदा होता हूँ, मैं खुद मरता हूँ। और ब्रह्मा जी की क्या है, मतलब आयु कैसी है, वो हमने सारा भगवत गीता में पढ़ा भी है ना। तो ब्रह्मा जी ने बोला ये वरदान तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद नहीं है ये। मैं खुद नहीं हूँ ये मतलब अमर तो आपको कैसे दे दूँ अमरता का वरदान। तो फिर उसने बड़ी ही चालाकी से, चतुराई से ब्रह्मा जी से वरदान हासिल कर लिया। ना मैं दिन में मरूँ, ना मैं रात में मरूँ, ना मैं सुबह मरूँ, ना मैं शाम में मरूँ, ना मैं जल में मरूँ, ना मैं थल में मरूँ, ना मैं ऊपर आसमान में मरूँ, ना मैं किसी शस्त्र से कटूँ, ना ये कटूँ, वो करूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब देखो 36,500 साल लगातार ब्रह्मा जी की तपस्या की, फिर भी देखो बुद्धि कहाँ की कहाँ, बुद्धि वहीं की वहीं। वो क्या वो किसके पीछे पड़े थे? मुझे विष्णु भगवान का नाम नहीं सुनना, नारायण का नाम नहीं सुनना। अब जो उनके घर में पुत्र है, वो नारायण, पुत्र के जो दोस्त हैं, वो राक्षस, है ना? वो मतलब जो उनके बच्चे हैं, यानी कि प्रहलाद महाराज, अ, प्रहलाद महाराज जो हैं, वो भगवान जी के भक्त हैं, नारायण भगवान के भक्त हैं, ठीक है? लेकिन जो प्रहलाद महाराज जैसे बचपन बच्चे हैं, तो उनके जो फ्रेंड्स हैं, वो कौन है? राक्षस। उनके जो टीचर्स हैं, वो कौन है? राक्षस। उनके जो घर फैमिली है बाकी, वो कौन है? सब राक्षस। आगे पीछे राक्षस ही राक्षस, राक्षस ही राक्षस। तो इतने सालों की तपस्या करने के बाद भी जो गुण इन लोगों का होता था, वो वैसा का वैसा ही रहा। तो हम तो कलयुग के प्राणी हैं, सोचो हमारा क्या हाल होगा। तो इसीलिए पूजा करनी है, राम भगवान की करो, विष्णु भगवान की करो, ना नरसिंह भगवान की, ठीक है? आगे जी आपके जगन्नाथपुरी भगवान जी, राधा कृष्ण की, इनकी पूजा करके हम सत्वगुण में भी आ सकते हैं और सत्वगुण से ऊपर भी उठ सकते हैं। बट बाकी जो है, वो वैसे ही, उनकी अगर बुद्धि चेंज नहीं हुई, इतने-इतने हज़ारों सालों की, हमारे तो उम्र ही कितनी है? कलयुग के प्राणियों की तो उम्र कितनी है? 60-70 साल ज़्यादा से ज़्यादा। 50 प्लस हो जाते हैं, 60 प्लस लोग हो जाते हैं, तो 30 प्लस में बीमारियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। 50 प्लस में लोग कहते हैं यार ऐसे ही है इसका हाल, कभी कहता है गोड्डे नहीं चलते, कभी कहता है मोंडे नहीं चलते, कभी कहता है कमर नहीं चलती। यार क्या ज़िंदगी है, 60-70 में होते हैं तो पता नहीं यार ये कब जाएगा। खुद ही इंसान कहने लगता है कि यार बस अब हो गया, सब कुछ देख लिया दुनिया में, अब क्या करना है, बच्चे ब्याह दिए, अपने शादी कर दी उनकी, पढ़ा-लिखा दिए, करो फारग, हमें भी भगवान जी हम जाएँ कहीं। लेकिन पुराने युगों में ऐसा नहीं होता था, वहाँ पे एजेस बहुत सारी होती थी, हमने भागवतम में ऑलरेडी पढ़ लिया कि कितनी-कितनी उम्रें होती थी। तो कलयुग में तो मैक्स 100, या कोई बड़ी छाल मार ले 102 साल, कोई देखते हैं हम कभी-कभार फेसबुक पे आ जाता है 102 साल की दादी अम्मा, ऐसे दिखा देते हैं। बट अदरवाइज़ जो हम अभी एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, तो उसमें क्या है, उसमें तो 70-80, 70-80, 60-70-80, 60-70-80, इतना ही, कोई विरला ही होता है जो 80, 90, 85, 89, 90, 95 ऐसे पुरानी जनरेशन चली जाती है। आजकल आजकल वाली तो जल्दी ही जा रही है ना? तो ये चीज़ है कि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ये मानना एक गलती होगी कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के अलावा किसी भी गुण की या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। विष्णु के अलावा, विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सारे भिन्नाश प्रकट होते हैं। अतः भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव को उस सत्व
के पद तक ऊपर उठने में मदद नहीं देते, जो अकेला ही मनुष्य को भवबंधन से छुड़ा सके। अब क्लियर हो गया? जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य की सभ्य अवस्था, जिसमें उसे नाना प्रकार के लाभों की कामना रहती है, रजोगुनी अवस्था है। तो श्लोक आता है ना हमारा, उसका आपका महाभारत का भी आता है। महाभारत में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, और आप में से कई लोगों को लर्न भी होगा। वो श्लोक है, हितोपदेश से भी है। आहार निद्रा भया मैथुनम च, है ना ये वाला श्लोक? ये हितोपदेश में भी है, महाभारत में भी है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानः। तो वही चीज है ना, कि जो 4 चीज़ें हैं वो हम भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, जानवर हमसे ज़्यादा बेटर वे में करते हैं। इनफैक्ट उसके एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको शायद 1-2 दिन पहले की ही सेशन में दिए थे, है ना? उस पे वापस चर्चा करके समय नहीं गँवाएँगे। तो वही चीज़ है, जो इंसान होते हैं सोफिस्टिकेटेड थोड़े से, उनके अंदर नाना प्रकार के लाभों की कामना रहती है। छोटी-सी चीज़ से शुरू होते हैं। बचपन से साइकिल चाहिए, फिर स्कूटर चाहिए, फिर बाइक चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए, फिर धीरे-धीरे मोबाइल सिंपल, फिर आईफ़ोन चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, फिर ये वाली गाड़ी चाहिए, लेटेस्ट लेटेस्ट मॉडल। तो ये कामनाएँ जिनको रहती है ना, नाना प्रकार की लाभों की कामना, वो रजोगुनी अवस्था है। 1 सेकंड रुकिए, कोई आया है। तो रजोगुनी अवस्था है, इसमें इंसान पैशनेट रहता है। ये लेना, वो लेना, वो लेना, ये लेना। इस अवस्था में भगवान की रंचमात्र अनुभूति हो पाती है, जो दर्शन, कला या चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। देखो हमने वहां पर भी पढ़ा था, श्रीमद् भगवत गीता का जो 16th चैप्टर था ना, 16 चैप्टर का, जी आपका वो 16 चैप्टर के जो उसमें पढ़ा था ना हमने, कि ये जो रजोगुनी लोग होते हैं ना, ये अगर दान वगैरह भी देते हैं तो ये अपने उसके लिए लेते हैं कि संसार में हमारी ना वाही वाही हो, कि देखो जी, इनके घर में हम गए थे, इन्होंने ये चीज करवाई, इन्होंने ये फंक्शन किया, या मतलब भगवान जैसे, हाँ यज्ञ मान लो कि यज्ञ वगैरह किया, तो इन्होंने देखो कितने स्टॉल रखे थे, पंडित जो आए थे ये उनको इन्होंने सोने की हीरे की अंगूठी डाल दी, फिर इन्होंने बड़ा कुछ दिया, स्टॉल बड़े लगाए थे, ऐसा तो खाना हमने देखा नहीं, इतनी आइटमें लगाई हुई थी इन्होंने, इस तरह से चीजें लगाई हुई थी। तो बेसिकली वो क्या होते हैं, वो अपना ही अपना वो चाहते हैं कि हमारा समाज में ना मान सम्मान हो। उनको भगवान जी की भक्ति से लेना देना कुछ नहीं होता। वो चाहते हैं कि भई हम कोई आए तो याद करे हमें ज़िंदगी भर, कि वाह! खाना खाया था तो उनके फलानी जगह पे खाया था। उनके घर में बड़ा मज़ा आया था, बड़ा कुछ था, बड़ा कुछ था। जैसे द पता कौन-सा श्लोक था? वो वाला था, भगवद गीता दैवी असुर स्वभाव जो था ना, संपद विभाग योग, उसका वो था 1 वो था ना, आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम्, कि अपने आप को बड़ा वो मानते हैं, सुपीरियर सुपीरियर मानते हैं, और घमंड में रहते हैं, और फिर क्या करते हैं, संपत्ति और मिथ्या प्रतिष्ठा से ये मोहग्रस्त होते हैं, और किसी भी तरह का ये रिचुअल विधि विधानों का जो भगवान जी का बताया हुआ तरीका, उसको फॉलो नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं, और केवल ये नाम मात्र के लिए बड़े ही घमंड के साथ यज्ञ करते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम्। तो वहां पे भी हमने ये देखा था कि रजोगुनी लोग हैं ये, जिनको अपना चाहिए। तो इस अवस्था में भगवान की रंचमात्र अनुभूति हो पाती है, जो दर्शन, कला, चारित्रिक और नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। किंतु सतव गुण इससे भी उच्चतर गुणावस्था है, जिसमें परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा, विष्णु और हर नामक अधिष्ठाता देवों की विभिन्न पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। ये भी आपको नॉलेज है इसके बारे में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता देवताओं की विभिन्न पूजा विधियों से उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। एक तो गुणात्मक अंतर भी होता है, दूसरा टेम्परेरी भी होता है, परमानेंट नहीं होता। भगवान जी जो फल देते हैं वो आपके पास रहती है,
लेकिन जो देवी-देवता देते हैं वो क्षणिक होते हैं, क्षणभंगुर होते हैं, क्षणिक सुख होता है वो, थोड़े से टाइम के लिए, उसके बाद वही आपके क्या बोलते हैं, दुःख का, दर्द का कारण बन जाता है। दुःख दर्द का कारण बन जाता है। जैसे किसी की शादी नहीं होती है ना समाज में, देखा जाता है, आम तौर पे आप लोगों ने भी देखा होगा। जब किसी की शादी नहीं होती है लड़के की या लड़की की, तो परेशान हो जाते हैं लोग घर वाले, तो फिर वो उनको टोटके देने लग जाते हैं लोग। तोड़ के क्या देते हैं कि झाड़ू खोल के रख दो चौराहे के ऊपर, ताला जो है ना, ताले की चाबी ताले में लगा दो, जो आएगा ताला खोलेगा आपकी बेटी की किस्मत खुल जाएगी, उसके उसका रिश्ता हो जाएगा। इस तरह से चीज़ें करते हैं लोग, ठीक है? ज़बरदस्ती की मतलब हो सकता है किसी की ज़िंदगी में ब्रह्मचारी बनना लिखा हो, कोई कोई शादी वाला मटीरियल ही ना हो। लेकिन वो व्यक्ति भी क्या करेगा, उसको कहेंगे 16 सोमवार के व्रत रख, तुझे देखना कितनी सुंदर बीवी मिलेगी। वो भी सोचेगा हाँ, मुझे सुंदर चलो बीवी मिल जाएगी, माँ-बाप की गोडे दबाएगी, टाँगे-टूँगे कुटेगी मेरी मम्मी के। इट्स ओके चलो कोई बात नहीं। वो भी कर लेगा। उसके बाद यही चीज़ जो होती है आगे चल के दुःख का कारण बन जाती है। क्योंकि जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में मान लो कि जैसे किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की होना है विवाह, चलो मान लो कि ब्रह्मचारी भी नहीं है, होनी है शादी। उसकी शादी जो थी 27-20 ऐज की उम्र में थी ही नहीं, लिखी नहीं थी। उसकी शादी लिखी थी 32 इयर्स के बाद या 35 साल की उम्र के बाद लिखी थी। अब उस लड़के ने क्या किया, ताले ये तोड़ के पाट के करके तो शादी कर ली जल्दी। अब जो चीज़ उसकी किस्मत में नहीं थी, उसने उसको ज़बरदस्ती अपनी किस्मत में लाया और वो भी टाइम से पहले लाने की कोशिश की ना, तो उसकी वजह से उसकी लाइफ में दुःख आ जाते हैं। ये देखे हैं हमने समाज में, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये चीज़ होती है। फिर दूसरा, हम भगवान जी से सॉरी देवी-देवताओं की शरण में जाते हैं। देवी-देवताओं की शरण में जाकर हम उनसे चीज़ें माँगते हैं कि भई हमें बर ये दे दो, हमको वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो। वो दे देते हैं, ठीक है? अब भगवान जी के बारे में हमने भक्ति रसामृत सिंधु में क्या पढ़ा कि भगवान जी सब कुछ दे देते हैं, लेकिन भक्ति जो है ना वो बड़ा सोच-विचार के देते हैं। भक्ति आसानी से भगवान नहीं देते। क्यों? क्योंकि भगवान जी किसी ऐसे क्या बोलेंगे, भक्त के ना कीर्तिदास बन जाते हैं। उसके रूप में तो कोई भी फिर रहना नहीं चाहता ना। अभी कोई हो, अगर कोई किसी को बोले कि आपको मेरा मतलब कि एक तरह का ना मेरा दास बन के रहना है, तो कौन बनेगा? कोई भी नहीं बनेगा। सब में आज की डेट में इतनी ज़्यादा ईगो है कि अपने घर में कोई बड़ा भाई-बहन बोल दे 1 गिलास पानी पिला दे, "तू मैं तेरा नौकर हूँ, तेरे हाथ नहीं है क्या? तुझे भगवान ने हाथ नहीं दिए? तू खुद जाके ले ना, तेरे को नहीं पता फ्रिज का रास्ता कहाँ पे, तेरे को नहीं पता गिलास कहाँ पड़े हैं, तेरे को नहीं पता पानी की बोतल कहाँ है? जा खुद जाके ले, मैं तेरा नौकर बैठा हूँ यहाँ पे तुझे पानी देने के लिए।" इस तरह से हम पटक से बोल पड़ते हैं। तो सोचो कि दास बनना तो इसीलिए हम लोगों को अपनी ईगो की वजह से प्रॉब्लम आती है कि हम भगवान को भगवान नहीं मान पाते। पहले तो भगवान को भगवान नहीं मानते, है ना? बहुत देर से हमें पता लगता है कि नहीं भगवान कौन है, हम कौन है, फिर नहीं हमें उनका करना चाहिए, नाम लेना चाहिए और वो भी हमें कब अक्ल आती है जब हम संसार में यहाँ पे ठुड्डे खाते हैं, थपेड़े खाते हैं लोगों से, रिश्तों से, है ना? ऑफिस में बॉस से, घर में, रिलेटिव्स में। तो तब करके हमें अक्ल आ जाती है थोड़ी-सी कि नहीं फिर हम भगवान की तरफ, भक्ति की तरफ मुड़ते हैं। अदरवाइज़ तो हमें कोई बोले कि आप जो हो, आपका स्वभाव ही वास्तविक दास है। अच्छा, दास है इधर दास है हम कोई? हम तो ये हैं, हम आनंद हैं, हम चड्ढा हैं, हम सूर्य हैं, हम सबरबाल हैं, हम सानी हैं, हम सूर्य वंशज हैं। इस तरह की फटाफट हमारे मुँह से चीज़ें निकलेंगी, जल्दी-जल्दी में निकलेंगी। हम सरदार होते हैं, सरदार नहीं झुकता किसी के आगे और नहीं तो हम सिख हैं। आपको नहीं पता सिख कितने बोल्ड होते हैं, कट-पट देना मैंने, आया बड़ा कहने वाला, दास होते हैं। हाँ जी। इस तरह से हम एकदम से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। एक्सेप्ट ही नहीं होता ना हमसे। तो यही चीज़ है और भगवद गीता के 9th चैप्टर में जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान, उसमें भगवान जी 23rd श्लोक में समझाते हैं ना, येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयाभिताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। ये बताते हैं भगवान और साथ में भगवान क्या कहते हैं कि अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, ये बताते हैं। और 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं जैसे यहाँ पर लिखा था ना ऊपर कि भई क्षणिक होते हैं, उनके जो वरदान होते हैं, अंतर होता है, देवी-देवता जो देते हैं और जो भगवान देते हैं, उन दोनों में अंतर होता है। गुणात्मक में भी अंतर होता है, ठीक है?
अभी जो हम जाएँगे भगवान जी मेरे को ये दे दो सॉरी मतलब शिव जी के पास चले गए, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही 16 सोमवार रखे शिव जी मेरे को सुंदर पत्नी चाहिए, देखो मैं रोज़ आपको गंगा जल से आपका अभिषेक किया करूँगा, आपको गन्ने का रस पसंद है, आपको मीठा-मीठा फल चढ़ाऊँगा, लड्डू ला के दूँगा, केले चढ़ाऊँगा आपको। प्लीज़ शिव जी मेरी ज़िंदगी में एक अच्छी-सी लड़की लेकर आओ, मुझे चाहिए ब्यूटीफुल पत्नी, दो शिव जी मुझे। शिव जी कहेंगे वो भोले भंडारी हैं, वो भस्मासुर को दे सकते हैं तो हम आपको नहीं देंगे, दे देंगे, जा तथास्तु, है ना? उसके बाद जैसे किसी की कोई सोचेगा कि यार मेरे से कोई लड़की अट्रैक्ट नहीं होती, उसको बोल देंगे पंडित जाके तू कामदेव को गुलाब का फूल चढ़ा तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। वो कहेगा चलो ठीक है, मैं उधर चला जाऊँगा। किसी बच्चे को कोई बच्चा सोचेगा मेरे को पढ़ाई नहीं आती, वो कहेगा तू सरस्वती माता की पूजा कर, वो कहेगा ठीक है। किसी कोई बंदा बहुत ही दुर्बल कमज़ोर है, उसको बोलेंगे तू हनुमान की पूजा कर, वो बलशाली तुझे बल देंगे, ताकत देंगे, हिम्मत देंगे, वो हनुमान की तरफ जाएगा। है ना? तो इस तरह से बुधवार होगा तो लोग कहेंगे गणपति के पास जाएँगे हम, गणेश भगवान के पास जाएँगे तो वो उनको कहते हैं विघ्नहर्ता, संकट मोचन हनुमान है, विघ्नहर्ता गणेश भगवान है, हम इनके शरण में जाएँगे। वीरवार होगा तो विष्णु भगवान हो जाएगा, शुक्रवार होगा संतोषी माता जो कि शास्त्रों में कहीं है ही नहीं। संतोषी मात्रा संतोषी माता शास्त्रों में कहीं पर भी उनकी कोई कथा-वथा नहीं आती है। ये एक फ़िल्म बनी थी जय संतोषी माता जो कि इमेजिनेटरी फ़िल्म थी। मतलब जैसे एक फ़िल्म हम देखते हैं ना, उसपे लिखा होता है ना, इस फ़िल्म का वास्तविक क्या समथिंग से कुछ भी लेना-देना नहीं है। ये फ़िल्म केवल मनोरंजन के लिए बनाई है। इसके घटनाएँ और इसके चरित्र काल्पनिक हैं। इसका रियल ज़िंदगी से कोई लेना-देना नहीं है। अब शुक्रवार का दिन चढ़ा इंडिया-पाकिस्तान का मैच लगा। इंडिया-पाकिस्तान का मैच लगा तो मुसलमानों ने बोला जो पाकिस्तान के लोग थे मतलब उन्होंने अल्लाह अकबर कर दिया अपना, मतलब नमाज़ वग़ैरह पढ़ी, हमारा जुम्मा है आज हम शुक्रवार आज हमारा पढ़ेंगे। उन वो शुक्रवार उनका आया तो वो मैच जीत गए। उसके बाद ना उन्होंने फ़िल्म देखी, इधर वालों ने, इंडिया वालों ने संतोषी माता की, कि संतोषी माता का जो दिन होता है वो शुक्रवार को होता है। उन्होंने बोला नहीं यार हम अगर वो अपनी शुक्रवार का जुम्मा मना रहे हैं, हम अपनी संतोषी माता के पास जाएँगे, हम संतोषी माता की पूजा करेंगे। तो संतोषी माता की उन्होंने मतलब कि कर ली, तो तुक्के से वैसे ही इंडिया ने अच्छा खेला और इंडिया मैच जीत गया तो उन्होंने बोला यार संतोषी माता तो वर्क करती है, संतोषी माता वर्क्स यस। तब से फिर ज़्यादा लोगों की श्रद्धा होगी और देखो किताबें पढ़ती हैं ना छोटी-छोटी, पतली-पतली बुक मतलब कि जो व्यक्ति ये किताब क्या बोलते हैं संतोषी माता के व्रत में कि ये व्रत रखेंगे उसके बाद जो ये व्रत है, ये वाली बुक जो है इतने बच्चों में बाँटनी है, इतने लोगों में बाँटनी है, फिर आपका ये क कामना पूरी होगी, ये कामना पूरी होगी। इस तरह से जो देवी-देवता होते हैं वो हमारे कामनाएँ भले ही पूरी कर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 के परम गुह्य ज्ञान में भगवान 25वें श्लोक के अंदर कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवी-देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाएँगे, जो भूतों और प्रेतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच में जन्म लेंगे, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आएँगे। इसमें कोई शक नहीं है, भगवान ये कहते हैं। अब जो देवी-देवताओं की पूजा कर रहा है, देवी-देवताओं के लोक तक जाएगा, ठीक है? जो पितरों की करेगा, वो पितरों के पास पहुँचेगा, जो भूतों की करेगा, भूतों की पूजा करना इन द सेंस ऑफ कि उसका भगवान जी बेड़ा तर जाए, उसका बेड़ा गर्क हो जाए, मेरा भला हो जाए। मैंने दुकान खोली, साथ ही उसने भी चप्पलों की दुकान खोली, मेरा कॉम्पिटिटर बन गया, उसके ना टाँगे-टूँगे तोड़ दो, उसका एक्सीडेंट हो जाए, भगवान जी फिर वो सोचेगा भगवान तो नहीं कर रहे हैं काम, क्योंकि भगवान क्यों करेंगे ऐसी ऐसी मन ऐसी मन्नतें कोई माँगेगा भगवान भगवान ने ये देने के लिए कोई थोड़ा बैठे हैं भगवान। तो फिर वो क्या सोचेगा यार काला बाबू, बंगाली बाबू, तांत्रिक जंतर-मंतर इनके पास जाऊँगा मैं, इनकी शरण में जाऊँगा, ये मुझे जादू-टोना बताएँगे कुछ, तो फिर मैं ऐसे वहाँ पे जाकर कुछ फेंक दूँगा उधर, आपे मर जाएगा या कुछ उसका हो जाएगा। ठीक है? लोग जो जलते हैं आस-पास के पड़ोस, कोई करते हैं मतलब कि देखा है हम लोग करते हैं ना ये चीज़ें, तो उस वे में लोग भूत-प्रेतों की पूजा करते हैं। तो ये जो तांत्रिक-वांत्रिक होते हैं, तो बेसिकली ये सिद्धियाँ जो लाते हैं, प्राप्त करते हैं, ये एक भूत को पकड़ लेते हैं किसी। भूत भूत को, आत्मा को पकड़ लेते हैं, उसको अपने कंट्रोल में, अपने वश में कर लेते हैं, उसके बाद उससे मनचाहे काम करवाते हैं, "तू जा फलानी जगह, तूने ये काम करना है, उसको ये करके आ, उसको ये करके आ, उसको ये करके आ।" तो ये भूत जो होते हैं, इनकी उसमें आ जाते हैं और ये करने लगते हैं, क्योंकि वो उनके गुलाम टाइप बन जाते हैं कि जो मेरा आका जैसे एक था ना अलादीन का चिराग, पर ख़ैर आई थिंक वो वाला अलादीन का चिराग मुझे याद नहीं आ रहा, शायद वो अच्छा वाला अलादीन चिराग था, पॉज़िटिव वाला था, वो शायद दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाता था। लेकिन जो इस तरह से करते हैं लोग वो जादू-टूना, टोटका टाइप तो टोटका वैसे अलग होता है, लेकिन जो जादू-टूना होते हैं वो गलत चीज़ें हैं ना।
तो वो कहाँ जाएँगे? जो भूत-प्रेतों के पास जाएँगे, तो भूत-प्रेतों के पास ही जाकर उधर ही बैठेंगे। भूत-प्रेत की योनि क्या है? कोई पेड़ के ऊपर पुट्ठी टंगी हुई है, उल्टी लटकी हुई है। जैसे हम बचपन में वो देखते थे ना, विक्रम, 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 बेताल, ताल, ताल, उसमें क्या था? एक व्हाइट कलर का बुड्ढा बाबा था, गोरा-गोरा सा आटा जैसा मला होता था, उसने अपने बॉडी के ऊपर बड़ा गोरा लिपस्टिक लगाई होती थी लाल रंग की। तो वो उल्टा लटका होता था पेड़ पेड़ के ऊपर। तो राजा विक्रमादित्य जाते थे, उसको देखते थे। कहता था, "मुझे बचा लो, मुझे बचा लो।" फिर राजा ने वो पेड़ के ऊपर चढ़ना, उसने ऊपर-नीचे उसको कितना तंग करना, फिर उसके बाद उसको अपने कंधे के ऊपर डालना, उससे लेके जाना, "मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ, लेकिन तू बोलेगा नहीं, तू बोला, ले मैं चला।" तो वो देखा है हमने। तो वो प्रेत की योनि, वो क्या योनि थी? क्या करता है वो प्रेत? है ना? तो प्रेतों का काम, भूत प्रेतों इत्यादि का, इनकी कोई गति थोड़ा होती है। ये तो बेचारे, मतलब किसी भी कहीं पे भी ये एग्ज़िस्ट, मतलब क्या बोलेंगे, एग्ज़िस्ट तो नहीं कहेंगे, इनके लिए वर्ड नहीं मेरे को आ रहा कि ना इधर के ना उधर के। मतलब इनकी योनि जो है, मतलब जिस योनि में बैठे ना, प्रेत योनि, तो ये बड़ी ही बेकार है, मतलब कि ना बेकार है। अभी जैसे मानो कि कोई पापी व्यक्ति भी है, उसने कोई पाप कर्म किया, लेकिन उसकी डेथ होगी, उसने भले ही कुत्ते का जन्म डाला, घोड़े-गधे का डाला, लेकिन ये तो उम्मीद है ना कि 84 लाख मैं पूरी करने के बाद वापस एक दिन इंसान तो बनूँगा। ये तो उम्मीद आ जाती है कि चलो अब जो मैंने किया, समझ में आ जाती है। ये बेज़ुबान होते हैं, बोल नहीं पाते, बट अंदर-अंदर इनको पता होता है। लेकिन जो भूत-प्रेत की योनि बन के पेड़ों के ऊपर उल्टे लटके होते हैं, वो बेचारे क्या करेंगे? तो उसी में भगवान ने भगवत गीता में बताया कि जो देवी इनकी पूजा करते हैं, वो उधर जाएँगे। और वैसे भी भगवान ने ये बताया था कि जो देवी-देवताओं की शरण में जाते हैं ना, वो अपने अपने लालच की वजह से जाते हैं। वो अपने लालच की वजह से जाते हैं, और उनको मैं लालच जो होता है पूरा कर भी देते हैं, लेकिन वो पूरा कैसे करते हैं? मेरी सैंक्शन के द्वारा किया जाता है। ऐसे नहीं कि कोई भी आएगा तो भगवान की अनुमति के बिना उसको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। भगवान जी अगर सैंक्शन करते हैं तो हाँ, मिल जाते हैं। और भगवान जी भी, जो देवी-देवता ना, वो भी भगवान जब सैंक्शन करते हैं कि हाँ यार ठीक है, भक्ति तो नहीं ना माँग रहा, कृष्ण प्रेम तो नहीं ना माँगा इसने मेरे पास। नहीं, नहीं भगवान जी, शिव जी कहेंगे ना, ना ये तो नहीं माँगा, सुंदर पत्नी दे दे, दे दे। अच्छा तेरे पास क्या माँगने आया है? मेरे पास कह रहा है कि पैसे ही पैसे चाहिए, नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए मेरे को, ज़्यादा वो चाहिए। दे खलासी मुका, पीछा छुड़ा मेरा। तो भगवान भी उस वे में सस्ते में, कहते हैं सस्ते में निपटा। सस्ते में छुटकारा हो गया कि इसको मैं नहीं चाहिए, इसको प्रेम नहीं चाहिए मेरा, है ना? भगवत प्रेम नहीं चाहिए, भगवत साक्षात्कार इसको नहीं चाहिए, भगवत धाम में आना नहीं चाहता, ये वैकुंठ लोक में जाना नहीं चाहता। ये क्या चाहता है? ये नर्क का कीड़ा नर्क में ही रहना चाहता है। कोई इसको ये चाहिए, वो चाहिए, दे दो इसको, खिलाते रहो बैठ कर, क्या है? पैसा चाहिए, भोग चाहिए, लड़की चाहिए, शराब चाहिए, मीट चाहिए, ठीक है, तथास्तु, दे दो, पीछा छूटा मेरा, मुझे चाहिए, मुझे भी नहीं ऐसे बच्चे वापस चाहिए, होता ना? तो फिर उसी वे में हम फिर क्या करेंगे? तो यही है कि जो देवी-देवता देते हैं वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है, जो भगवान देते हैं वो परमानेंट होता है। आगे पढ़ेंगे श्लोक संख्या 25, अनुवाद। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ पाने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई उन महामुनियों का अनुसरण करता है, वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। धर्म आचरण का प्रयोजन ना तो भौतिक लाभ प्राप्त करना है, ना ही आत्मा और पदार्थ के अंतर को बताने वाला सरल ज्ञान अर्जित करना है। ठीक है? अब देखो, जो हम बेसिक हमारा था भगवत गीता में 2nd चैप्टर में, आत्म साक्षात्कार मतलब गीता का सार। उसमें हमें पता लग गया कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो हमें क्या पता लगा था डिफरेंस, ना ही आत्मा और पदार्थ के अंतर को बताने वाला सरल ज्ञान अर्जित करना है। धर्माचरण, धर्म का आचरण करने का प्रयोजन, धर्म का आचरण करने का मकसद भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं है, और ना ही आत्मा और पदार्थ के अंतर को बताने वाले सरल ज्ञान को अर्जित करना है। तो फिर क्या है? धार्मिक अनुष्ठानों का चरम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से छुड़ाना और उस दिव्य जगत में स्वतंत्रता का जीवन पुनः प्राप्त करना है, जहां पर भगवान ही प्रधान रहते हैं। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, हालांकि बहुत इजी भी हैं। धार्मिक अनुष्ठानों का चरम उद्देश्य, कि जो भी आप धार्मिक क्रियाएं एक्टिविटीज करते हो, उसका एक लक्ष्य है, मकसद है, क्या है? आपको भौतिक बंधन से छुड़ाना। भौतिक बंधन से छुड़ाना, जन्म जरा मृत्यु व्याधि से छुड़ाना, 84 लाख योनि से छुड़ाना, भव सागर से पार लेके जाना, ये है मकसद। और उस दिव्य जगत में स्वतंत्रता का जीवन, दिव्य जगत, डिवाइन जो वर्ल्ड है वहां पे, उसमें स्वतंत्रता का जीवन पुनः प्राप्त करना। लेकिन स्वतंत्रता तो वहां पर है आपको, बट वहां पे भगवान ही प्रधान है।
ठीक है? वहाँ पर भी भगवान ही प्रधान है, वहाँ पर भी आप प्रधान नहीं होंगे, भगवान प्रधान होंगे। अतएव धार्मिक नियमों नियमों का संचालन स्वयं भगवान द्वारा होता है और धर्म का उद्देश्य महाजनों महाजन जो हमने पढ़े थे 12 महाजन, अर्थात भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। भगवान के ऐसे 12 महाजन हैं जो धर्म के उद्देश्य को जानते हैं और वे सभी भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं और जो लोग अपना हित चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि इन महाजनों का अनुसरण करें और परम लाभ प्राप्त करें। तो 12 महाजन के बारे में उनका हमें अनुसरण करना, उनके पद चिन्हों पे चलना है, उनको फॉलो करना। नकल नहीं करनी है लेकिन उनकी तरह बनना मतलब कि भक्ति करने का प्रयास करना है। देखो भक्ति जो है ना, भक्ति भी ऐसा है कि आप अगर किसी की नकल कर लो ना कि जैसे कोई सोचे कि मैं सिर्फ 16 माला कर रही हूँ, ये वाली जो माता जी है ना, ये ना 50 राउंड्स करते हैं, मैं भी 50 राउंड कर लूँगी, मैं भी करूँगी। तो ये एक तरह का कॉम्पिटिशन आया, बट ये हेल्दी कॉम्पिटिशन है क्योंकि आप भी माला मतलब भगवान की भक्ति के लिए माला बढ़ा रहे हो। बट जो माला उन वाली माता जी का है जो कि 50 राउंड करते हैं, क्या वो वाला भाव आप ले पाओगे? ये सवाल रह जाता है ना। भाव भी तो फिर वैसा आपको लेना चाहिए। अब जैसे जो ये जो हरिदास ठाकुर जी, नामाचार्य जी जो हैं, 192 राउंड्स करते थे। आज की डेट में बड़े लोग हैं, मैं जानती हूँ मेरे कॉन्टेक्ट में है जो 200-200 नाम जपते हैं, जो कुछ अन्य सेवाएँ नहीं करते हैं, लाइक प्रीचिंग वगैरह में नहीं है, जो खाली नाम जपते हैं, 200-200 माला हरे कृष्ण महामंत्र की कर लेते हैं। अब मैं मतलब उनके बारे में नहीं कह रही, बट ह्यूजली अगर हम ऐसे ही सोचे कि हम नकल मारेंगे, हम ऐसा करेंगे, बट भाव भाव भी तो होना चाहिए ना। तो वो चीज़ होती है एक तो, ठीक है? हुँ। ये अगला श्लोक है 26वां। ये थोड़ा पढ़ा हमने। अनुवाद। जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर है वे निश्चय ही द्वेष रहित रहते होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वह देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु और उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। अब बताया जा रहा है जो लोग मोक्ष के प्रति सीरियस हैं, वो लोग डेफिनिटली द्वेष रहित होते हैं। द्वेष रहित मतलब कि उनको किसी से भी घृणा नहीं है, द्वेष नहीं है, ये मेरा है, ये पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गंदा है, इसके पास नहीं, ये अच्छा है, ये नहीं है। इस तरह की चीज़ें वो नहीं होती हैं, द्वेष रहित होते हैं और सभी का वो क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी वो देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करते हैं। मतलब घोर रूप की मतलब देवी-देवताओं के बहुत सारे रूप हैं, उन सबको क्या करते हैं, वो अस्वीकार करते हैं रिस्पेक्टफुली, लेकिन भगवान विष्णु और उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। पूजा किसकी बताई? विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान, इन्हीं की। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु कोटि के रूपों के मूल रूप हैं, वो दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, पूर्ण या समग्र अंश या भिन्न अंश। भिन्नांश सेवक हैं और विष्णु तत्व के पूर्णांश सेव्य और पूज्य हैं। ठीक है। कल भी चर्चा कर दी थी, जो लोग नहीं आए थे कल, जिन्होंने सेशन मिस किया था, उनसे रिक्वेस्ट है, कल का दिन था 10वां 10th डे था ना कल हमारे भागवतम महापुराण का। तो कल वाला जो वीडियो है उसको अच्छे से नोट्स बनाएँगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। उसमें कृष्ण भगवान की एक्सपेंशन के बारे में बताया है, कि भगवान के विस्तारों के बारे में, भगवान कैसे विस्तार करते हैं। ठीक है? उसके बारे में डीपे में बताया था, चार्ट था पूरा, उसको नोट्स बना लेना आप लोग भी, काम आएगा आपके आगे जाके। तो कहाँ पहुँचे थे हम? हुँ। भगवान द्वारा शक्तिप्रद सारे देवता भी भिन्नांश हैं, वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते। विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते। देखो अब आप लोगों को याद होगा अगर कि हम सुबह जब चैंटिंग करते हैं ना हरे कृष्ण महामंत्र माला जपने के लिए, तो उससे पहले हम 10 नाम अपराध करते हैं। 10 नाम अपराध में हमारा एक नाम अपराध आता है दूसरे नाम अपराध का। फिर ब्रह्मादि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। आता ना? कि भगवान विष्णु के समान समझना, कि शिव जी भी वही हैं, ब्रह्मा भी वही हैं, ऐसे करके समझना। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सारे देवता भी भिन्नांश है, वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते। विष्णु तत्व वे पुरुष हैं। तो क्या था कल हमने पढ़ा पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, है ना? शाक्तावेश अवतार, ये सारे ग्रंथ अवतार, मनवंतर अवतार, अ, ये सारे अवतार कल हमने पढ़े थे। विष्णु तत्व वे पुरुष हैं जो भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान है और वे विभिन्न कालों और परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न कोटि की शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। भिन्नाश सीमित शक्ति वाले होते हैं। भिन्नाश की जो शक्तियाँ होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। भिन्नाश सीमित शक्ति वाले, लिमिटेड उनकी पावर्स होती हैं। उनमें विष्णु तत्वों की तरह कोई असीम शक्ति नहीं होती।
अतः विष्णु तत्वों या भगवान नारायण के पूर्णांशों की गणना कभी भी भिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह पाषंडी यानी कि पाखंडी होने का अपराध करता है। इस कलयुग में अनेक मूर्ख व्यक्ति हैं जो ऐसा अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान बताते हैं। ये विभिन्न अंश अपनी-अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन हैं, यथा काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली, चंडिका। इन देवताओं की पूजा वे ही लोग करते हैं जो तमोगुण की निम्नतम अवस्था में होते हैं। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा अन्य ऐसे ही देव उन लोगों द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं। किंतु जो सचमुच सतोगुणी है वो केवल विष्णु तत्वों की ही पूजा करते हैं। विष्णु तत्वों के अनेक नाम हैं जैसे नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद, अधोक्षज। सुयोग्य ब्राह्मण शालिग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं और क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे कुछ उच्चतर वर्ण के लोग भी सामान्यतः विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। सतोगुनी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्यों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते। वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं। यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं का रूप अत्यंत भयानक है, वे ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये परमेश्वर के ये सारे भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप में हैं। किंतु इतने पर भी देवताओं के भयानक और आकर्षक रूपों दोनों को ही त्याग कर वे केवल विष्णु रूपों पर ही ध्यान देते हैं। क्योंकि वे भौतिक जगत में मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा रखते हैं। सारे देवता यहाँ तक कि देवों में भी सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक किसी को मोक्ष नहीं दिला सके। हिरण्यकशिपु ने अमर होने के लिए कठोर तपस्या की थी, किंतु उसके पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर प्रसन्न नहीं कर सके। इसलिए विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्तिपाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहलाते। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की भांति इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। जब वे स्वयं मुक्त नहीं हो सकते तो अपने भक्तों को किस तरह से मुक्ति दिला सकते हैं? ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं, परम लाभ नहीं। इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे बिकॉज़ इसके बारे में ऑलरेडी मेरे ख्याल से पिछले श्लोक में मैं बता चुकी हूँ ना आपको सारा, तो अभी तो एक्सप्लेन करने का कुछ भी इसमें बचा नहीं है। यही कारण है कि मुमुक्षु जन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि वे उनमें से किसी के प्रति भी असम्मान नहीं दिखाते। तो रिस्पेक्टफुली जैसे मैंने ऊपर बता दिया था कि रिस्पेक्टफुली वो अस्वीकार करते हैं, लेकिन किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते कि हम क्यों करें, ये वो, ठीक है? ऐसा नहीं है। जैसे प्रश्न आता है हमें कई बारी पूछते हैं, है ना? जैसे आप लोगों को पता है काउंसलिंग करते हो तो कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि अ, माताजी क्या हमें देवी-देवताओं की पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? देवी-देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए? तो यही है कि देवी-देवताओं के पास अगर आप जा भी रहे हो तो भाव क्या है आपका? वो पता होना चाहिए आपको ना, आपको आपका एक माइंड में क्लियर सेट होना माइंड आपका क्लियर होना चाहिए। अगर तो आप देवी-देवताओं की शरण में जा रहे हो, सुंदर ची मतलब कि कोई शिव जी के पास गया, सुंदर पत्नी चाहिए, पेपरों में पास कर दो, मेरे पास पैसा आ जाए, गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, नाम हो, शोहरत हो, इस तरह की चीज़ें प्राप्त करने के लिए जा रहे हो। फलानी गाड़ी देखी है, फलाना हो जाए, फलाने बंदे के साथ मेरी बिज़नेस की डील थी, वो डील जो है वो पूरी हो जाए। जब हम इस चीज़ों की तरह मतलब भौतिक लाभ के लिए जाते हैं, तो हमें देवी-देवताओं की शरण में फिर नहीं जाना चाहिए। तो फिर अगर आप जाना है, जैसे मान लो कि कोई रहता है जम्मू कश्मीर में, कोई आ गया तो कोई बोले चलो वैष्णो माता होकर आते हैं, शिवखोड़ी जाएँगे हम, है ना? पीर खो गुफा जाएँगे। तो शिव जी की जगह है, माता वैष्णो की जगह है, कोई बात नहीं जाओ, लेकिन वहाँ पे जाकर माँगो क्या? माँगो अगर आप भगवान को भी माँगोगे ना, हे शिव जी, हे माता जिनकी पूजा आप करते हो, जो आपके आराध्य हैं, ठीक है? भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम, मैं उनकी पूजा करना चाहती हूँ, मैं उनकी भक्ति करना चाहती हूँ। मेरा जैसे आप उनके प्रति अटूट आस्था रखते हो, ऐसे ही मेरी श्रद्धा ना उनके अंदर अटूट हो जाए। मैं बस उन्हीं को भजना चाहती हूँ, उन्हीं की भक्ति का वरदान माँगती हूँ। मुझे बस उनका भक्त बने रहने देना, मुझे उनका भक्त ही बनने का आशीर्वाद दो। मैं उनकी अच्छे से भक्ति कर सकूँ, अच्छे से सेवा कर सकूँ। तो फिर देवी-देवता प्रसन्न होंगे कि यार ये माँग रहा है, ये भक्ति माँग रहा है, ये तो अपने लिए तो कोई चीज़ें ज़हर तो नहीं माँग रहा कि मेरे को फलान दे दो जी, ढींग दे दो जी, ढमकान दे दो जी, वो तो नहीं माँग रहा। तो देवी-देवताओं की शरण में जाना गलत नहीं है, देवी-देवताओं के पास जाकर आप क्या माँगते हो, उसके लिए आपका जो माइंड है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है? तो उस वे में बताया जा रहा है कि डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करनी है, बट हाँ, उनकी उस वे में आराधना पूजा की किसी चीज़ की प्राप्ति करने के लिए, भौतिक लाभ को पाने के लिए, वो नहीं करना चाहिए। श्लोक संख्या 27 अनुवाद जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी है, वे पितरों, अन्य जीवों तथा देवताओं की पूजा करते हैं। ये अभी हमने पढ़ा श्रीमद् भगवद गीता का 9th चैप्टर का बताया ना, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, अभी पढ़ा दिया।
जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी पितरों, अन्य जीवों के साथ उन देवी-देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यदि मनुष्य भगवान के धाम को वापस जाने के बारे में गंभीर है, तो उसे किसी भी कोटि के देवी-देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है? अगर आपको भगवान जी के धाम यानी कि भगवत धाम में जाना चाहते हैं आप, तो आपको किसी भी देवी-देवता की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। भगवत गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 20 और 23 में बताया गया। तो 20 श्लोक क्या था कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वो देवी-देवताओं की शरण में जानते हैं और वे अपने-अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि-विधानों का पालन करते हैं। है ना? वहाँ पे था हमने पढ़ा। और जो श्लोक संख्या 20 है सॉरी 20 हो गया ना 23rd 23rd में था कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति जो होते हैं देवी-देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे जो प्राप्त होने वाले फल होते हैं वो लिमिटेड और क्षणिक होते हैं। मतलब कि थोड़े टाइम के लिए जैसे कि पहले 1-2 श्लोक पहले भागवतम में ही हमने चर्चा कर दी थी। तो देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे परम धाम में आते हैं। तो तभी करके यहाँ पर क्लियर तात्पर्य की पहली लाइन में ही प्रभुपाद जी आपको शुरुआत कैसे करें, यदि मनुष्य भगवान के धाम जाने के लिए सीरियस है तो उसको किसी भी तरह के देवी-देवता की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे रेफरेंस भी प्रभुपाद ने दे दिया और जो मैंने अनुवाद है आपको बता दिए उसमें, ठीक है? 7 चैप्टर के 20वाँ और 23वाँ श्लोक में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं, अल्पज्ञानी भी बोला है, उनको मूर्ख बोला है भगवान जी ने गीता में, ठीक है? वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवी-देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए हैं। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं मानना चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाया जाए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी हो, ना तो उनसे कम, ना ही उनसे ज़्यादा। तो जितना जैसे हम बोलते हैं ना, उतना ही ले थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में। ये अपनी प्लेट में उतना ही खाना, उतनी ही रोटी लो जितनी आप खा सकते हो। और जब आपको पता है कि आपने प्लेट भर ली कि मैं ये भी खाऊँगा, ये भी खाऊँगा, ये भी खाऊँगा, ये भी चाहिए, समोसा भी चाहिए, इडली भी चाहिए, डोसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, जलेबी भी चाहिए। लेकिन खा आप क्या पाओगे? ओह! मैंने तो 2 गृहियाँ खाई, मेरा पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पीने से पहले ही मेरा पेट जो था वो फुल हो गया, अब तो मुझसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा। उस तरह से कि उतना ही ले थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में। तो भौतिक भोग भी आपको भगवान जी ने लाइफ़ दी है, आपको भगवान जी ने पैसा दिया है, ठीक है? आपने कमाया है, आपने मेहनत की है, तो उतना ही आप रखो या फिर उतना ही आप भोगो। भौतिक भोग आप उतना ही यूज़ करो, जितना आपकी मिनिमम आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी हो, ना तो उससे कम, ना ही ज़्यादा। अब जैसे मान लो कि आपके पास गाड़ी है, ना तो कम में क्या आ गया, जैसे मान लो आपके पास गाड़ी है और आप बीमार भी हो, ठीक है? या आपके घुटनों में दर्द रहती है, टाँगें नहीं चलती, कमर में दर्द होती है, फिर आप सोचो नहीं, मुझे भौतिक भोग नहीं भोगना है, मैं पैदल जाऊँगा। तो पैदल जाकर अगर गाड़ी है, तो गाड़ी में चले जाओ ना, इट्स ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 1 सेकंड कोई आया है, होल्ड करना 2 मिनट। जैसे प्रभुपाद जी वो पढ़ा था ना हमने ईशोपनिषद, उसमें प्रभुपाद जी ने एक एग्जाम्पल दिया था। अगर सड़क के ऊपर एक बोरी मतलब राशन की आटा चावल जो भी लगा लो, उसकी जो बोरी जो है वो गिर गई है किसी की, तो चिड़िया आएगी, वो कुछ दाने चुगेगी, उठ के चली जाएगी। बंदर आएगा, वो मुट्ठी भरेगा, मुट्ठी फक्का मारेगा, दूसरी मुट्ठी हाथ में लेगा और एक मुट्ठी खाकर निकल जाएगा। 1-2 मुट्ठियाँ लेकर भरकर निकल जाएगा। लेकिन इंसान आएगा, वो पूरा का पूरा बोरा उठा के ले जाएगा। वो मतलब जो होती है ना, एक तरह की जो गाड़ी होती है, ढोने वाली गाड़ी, है ना? उसमें पूरा बोरा ही उठा कर ले जाएगा कि यहाँ किस लिए छोड़ना है। तो वही है भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाया जाना चाहिए, जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी हो। ना उससे कम, ना उससे ज़्यादा। अगर है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। ओवर नहीं करना क्योंकि ओवर से ही फिर रजोगुण बनता है ना हमारा, ये चाहिए, फिर तो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। हर किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता। जब मुकम्मल जहान आपको मिलेगा नहीं, आप दुखी रहोगे, तंग रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, भगवान का नाम कहाँ से ले पाओगे? मन अगर शांत नहीं होगा तो भगवान का नाम कैसे जपेंगे? नहीं ब लग ल ले पाएँगे ना। अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है कि अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिक बाँधना। तो वही बात आ गई कि अगर नहीं मिला, तो फिर दुःख कि क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? फिर ऑफ़िस में प्रमोशन दूसरे को मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? फिर फिर मतलब इंसान कलपता ही रहेगा इस वे में। जो लोग भौतिकता में निमग्न हैं, उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियाँ और झूठी कुलीनता जैसी वस्तुएँ चाहिए, क्योंकि वे विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनजान रहते हैं।
विष्णु भगवान की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता ही है, किंतु मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। इन सिद्धांतों को भूलकर जो लोग अधिक धन, अधिक स्त्रियाँ, अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे लोग विभिन्न देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उनको बढ़ाना नहीं। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है प्रभुपाद ने तात्पर्य में। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? जो भी हमारी ज़िंदगी के कष्ट हैं, कष्ट क्या है? 3 तरह के कष्ट है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ये 3 ताप हैं। इन 3 तापों से बचाना अपने आप को और जन्म, जरा, मृत्यु व्याधि से बाहर निकलना, 84 लाख योनियों से मुक्त होना, तो यही है जीवन के कष्टों को समाप्त करना ही हमारी अक्लमंदी होनी चाहिए। हमें मनुष्य शरीर जो मिला है इसलिए मिला है, ना कि उसको बढ़ाना, कि ये नहीं है इसको पाऊँगा, इसको पाके रहूँगा, है ना? एक गाना भी है ना, वो तेरे होके रहेंगे, दिल ज़िद पे अड़ा है, तुझे पाकर रहेंगे। मतलब जो चीज़ नहीं है उसको तेरे होकर रहेंगे, ज़िद करनी है, ज़िद के ऊपर है हम तुझे लेकर रहेंगे, पाकर रहेंगे, प्राप्त करेंगे, तेरे को भोग करेंगे, तेरा करेंगे ही करेंगे तेरे को। तो वही चीज़ है कि इस वे में अगर वो चीज़ वाक़ई हमको फिर तब भी ना मिली, ज़िद भी आपने पकड़ ली, पैशन भी लगा दिया पूरा का पूरा, पैसा भी सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी वो आपको हासिल नहीं हुआ, तो फिर तो आपको माइंड जो होगा वो डिस्टर्ब होगा ना। कितना प्रयास किया, कितना जैसे कोई बच्चा बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है फर्स्ट आने की, लेकिन फर्स्ट तो एक ही कोई आएगा। जैसे इंडिया वाली टीम जो है, वो भी क्रिकेट खेलने गई, पाकिस्तान वाली क्रिकेट टीम भी खेलने गई। दोनों जो टीम्स हैं अपने घर से खेलने के लिए जाएँगे ना, ऐसे तो कोई भी नहीं जाएगा, किसी का भी मन नहीं करेगा हम हारें। लेकिन हार और जीत तो एक बंदे की हार होनी है, एक बंदे की जीत होनी है, एक ही जीतेगा ना उसमें से। तो जब जीत के लिए तो देखो बहुत ज़्यादा वो करते हैं इंसान, मतलब कि देश की आन-शान की बात होती है। आपने देखा भी होगा रिसेंटली जब वर्ल्ड कप आई थिंक पता नहीं कुछ हारे थे ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो किस तरह से जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के जो लड़के थे वो बेचारे रो रहे थे, है ना? तो जो प्रधानमंत्री थे उनको पीठ थपथपा रहे थे, कोई बात नहीं होता रहता है, जितना खेला उतना भी कोई बात नहीं, अच्छा खेला है। तो इस तरह से वो उन्होंने उत्साह दिया उनको कि मतलब मूड नहीं अपना ऑफ करो, अभी कोई बात नहीं, फिर जीत जाएँगे। लेकिन अगर चीज़ नहीं मिली, तो फिर कई बार रजोगुण इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको प्राप्त करने के लिए इंसान कत्ल भी कर देता है, झूठ भी बोल देता है, चोरियाँ भी कर देता है, बहुत चीज़ें कर देता है। तो ये एक तरह के कष्ट बढ़ाएँगे ना आपकी ज़िंदगी में। अभी नहीं भोगोगे, अगले जन्म में भोगोगे, अगले में नहीं भोगोगे, उसके अगले के अगले के अगले भोगना ही पड़ेगा। भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देवता भगवान के दास मात्र हैं। फलतः ये जल, वायु, प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएँ प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। जैसे जल देवता, वरुण देवता, वायु, पवन देवता, ठीक है? प्रकाश, चंद्र देवता, अग्नि देवता, ये चीज़ें, ठीक है? अलग-अलग डिपार्टमेंट सँभालने के लिए अलग-अलग देवी-देवताओं को नियुक्त किया भगवान जी ने, है ना? इंद्र देवता, इस तरह से। मनुष्य को चाहिए कि जीने के लिए कठोर श्रम करे और इसी श्रम के फल से भगवान की पूजा करे, कि आपने मेहनत से जो भी किया, जो भी कमाया, ये जित जित जो भी आपका भाव है, जो भी आपकी परिश्रम है, उसी श्रम से आपने भगवान जी की भक्ति पूजा करनी है। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। संतुष्ट रहना चाहिए हमें। ठीक है? जब हम संतुष्ट रहेंगे, उसी में हमारा मन शांत होगा, उसी में हम भक्ति कर सकते हैं। तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं। और जो हमारे पास है, वही हम भगवान जी को देंगे। क्योंकि देखो, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दिया जाता है ना भगवान जी को, मतलब कि है तो सब कुछ भगवान का। लेकिन कोई व्यक्ति, मान लो कि जैसे एक व्यक्ति था, वो बहुत, आपने सुना ना वो खीर की स्टोरी, कि वो बहुत गरीब थे, वो सोचते हैं अब मेरे पास अगर चावल होते, दूध होता ना, मैं खीर बनाती। तो उन्होंने खीर बनाता, तो उन्होंने क्या बोला, मन-मन में मानसिक रूप में उन्होंने भगवान जी के लिए खीर बनाई। ठीक है? मानसिक रूप में खीर बना रहे थे और फिर वो सोचते हैं कि मैं देखूँ उँगली डाल के कहीं खीर गरम तो नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, उनकी उँगली पकड़ के पूरी खीर में डाल दी। उसको बड़ी गरम लगी, हाथ जल गया। तो राजा रानी कहती है, "आप कैसे हो? क्या किया आपने?" उसकी उँगली जला दी। तो भगवान जी उसको भगवत धाम लेकर आते हैं अपने पास। तो भगवान जी आपकी मन वाली जो पूजा ना, मानसिक रूप वाली पूजा, कि मतलब कि आप उनको, आपके पास कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो आप ट्रेन में हो, आपने खुद 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कई बारी हो जाती है सिचुएशंस ऐसी कि एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन का पटरी से उतर गई हुई है, आपकी अलग ही जगह के ऊपर ट्रेन खड़ी है, मतलब कि उधर से कुछ है ही नहीं कि बंद इंसान जो है वो जाकर किसी सिटी में जाए, गाड़ी-गुड़ी करे, उधर ही खड़ी है, या बारिश बड़ी पड़ गई है, धुंध की वजह से आपकी ट्रेन जो है लेट हो गई है, अंदर कुछ भी नहीं आ रहा खाने के लिए, आप सोच रहे हो मैं क्या करूँ, क्या खाऊँ? फिर आप सोचते हो यार मैंने कुछ खा भी लूँ तो भगवान जी को तो भोग लगाना है, भगवान जी को भोग कैसे लगाऊँ? भगवान जी भी नहीं है।
तो फिर आप अपने मन में मानसिक रूप में भगवान जी की सेवा, पूजा इत्यादि कर लेते हो ना कि भगवान जी को मैंने फूल चढ़ाया, ये भगवान जी की मैंने परिक्रमा की। तो भगवान जी तो उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि भगवान भक्त का भाव देखते हैं। तो जो आपके पास है, उसी से आपने कठोर श्रम करना है, उसी श्रम से आपने भगवान जी की पूजा करनी है। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसमें भगवान जी उसे भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वृत्तिपरक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे वह धीरे-धीरे भगवान के धाम पहुँच सकेगा। और स्वधर्म, सनातन धर्म का भी इसमें आ सकता है, ऐड कर सकते हैं आप। जो सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा ना भगवत गीता में, वो भी ऐड हो सकता है कि जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, उनको फुलफिल करते हुए आपको भगवान की भक्ति करनी है। आज वाले श्लोक में भी था कि संन्यास ले लेंगे, वो तो नहीं हो सकता, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हुए भगवान जी की भक्ति करनी है। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रजधाम में विद्यमान थे, तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी थी। सबको पता है, गोवर्धन लीला होती है, भगवान की, है ना? जिसमें भगवान जी बारिश वो इंद्र देवता की पूजा बंद कराते हैं, गोवर्धन पर्वत को अपनी चिच्ची उँगली के ऊपर उठा के रखते हैं और छतरी जैसी बना देते हैं पूरे पर्वत की, सारे ब्रजवासी उनकी छतरी के नीचे आकर बैठते हैं। और ब्रजवासियों को सलाह क्या दी थी कि वे अपने व्यवसाय यानी कि कर्म द्वारा ईश्वर की पूजा करें, उनमें श्रद्धा रखें। भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। भागवत के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा कैतव धर्म कहकर की गई है। संसार में केवल एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए और वह है भागवत धर्म, जो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी और की नहीं। ये 2 श्लोकास इकट्ठे हैं, देखते हैं ये कितने लेंथी, वैसे तो समय हो चुका है। कल ही। हरे कृष्णा भावे प्रभु जी, मुझे बता देना कहाँ से कहाँ तक का आज पढ़ा है, ठीक है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।